बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो कल्ह जेको नज़र आयो उहो इहो आयो त दुनिया जो सुपर पावर यानी कि अमरीका जे सदर 47 सदर डोनाल्ड ट्रम्प जेको आहे सो हलफ़ खणी वरितो। हलफ़ खणण खां पोइ हुन केतिरनि ई एग्ज़िट ऑर्डरनि ते सहियूं कयूं। उन्हनि सां वाज़े तौर ते इहो पैगाम मिलियो दुनिया खे त जेको डोनाल्ड ट्रम्प पंहिंजे मुख़्तलिफ़ जलसागाह में ऐं पंहिंजी इलेक्शन कैंपेन में जेके वादा ऐं वचन कया हुआ उनखे अॻिते वधाईंदे करे उन वाज़े तौर ते उन्हनि एग्ज़िट ऑर्डर जे ज़रिए उन्हनि तमामु वाइदनि खे पूरो कयो। अगरि ॻाल्हि कजे त डोनाल्ड ट्रम्प कैपिटल हिल वारे मामले में केतिरा ई 1500 खां वधीक माण्हू जिन खे सज़ा मिली हुई उन्हनि खे बि एग्ज़िट ऑर्डर जे ज़रिए आम माफ़ी ॾियण जो ऐलान करे छॾियो। अहिड़ी रीति जेको आहे सो एग्ज़िट ऑर्डर केतिरा ई ॿिया बि हुया जंहिंखे न सही पाकिस्तानी मीडिया पर इंटरनेशनल मीडिया ऐं पूरी दुनिया जी मीडिया अॼु जेको आहे सो उन ते ॻाल्हि ॿोल बि करे पई ऐं उन ते गौरव वीचार बि करे पई। डोनाल्ड ट्रम्प इहो बि चयो त जंगियुनि जो ख़ात्मो थींदो, अमरीका खे हिकु ताक़तवर मुल्क में वरी तब्दील कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेको रोज़गार आहे उहो मुहैया कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेका मैक्सिको जी जेका वॉल आहे, जेका भित आहे, उनखे ॿीहर तामीर कंदासीं। मैक्सिको खां इनलीगल जेके दाख़िल थियनि पिया अमरीका जे अंदरि माण्हुनि खे उनजी रोकथाम कंदासीं। हिन सां गॾोगॾु चइजे त फ़ैसिले जी घड़ी में केतिरे वक़्त खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐं पाकिस्तान में वेठल मुख़्तलिफ़ लीडरशिप असांजे प्रोग्रामनि में इहा बि दावा करे पई त 20 तारीख़ ते जेको हलफ़ बरदारी तक़रीब थींदी उन खां पोइ जेके एग्ज़िट ऑर्डर साइन थींदा उन में बानी PTI जो बि ऑर्डर शायदि हूंदो। पर कल्ह असांजे प्रोग्राम में गुल मोहम्मद रिंद जंहिंजो बि तालुक़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे सां आहे, उन चयो त 2 कलाक बचिया आहिनि, 2 कलाकनि खां पोइ अवां खे इहा ख़बर मिलंदी त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो बानी जेको अंदरि आहे उन लाइ बि इन हलफ़ बरदारी तक़रीब खां पोइ अहिड़ो को मैसेज ईंदो या अहिड़ी का ख़बर ईंदी जंहिंसां पाकिस्तान जी मौजूदा हुकूमत ते दबाव जेको आहे सो थी सघंदो ऐं किथे न किथे फ़ैसिले जी घड़ी में मौजूदा हुकूमत फ़ैसिलो करण ते मजबूर थी वेंदी। पर इहो बि किथे नज़र न आयो त डोनाल्ड ट्रम्प या अमरीका किथे पाकिस्तान जो ज़िक्र कयो। हा, सिर्फ़ु एशियन पाकिस्तानियुनि जी उन्हनि जेको आहे सो एशियन अमरीकन जो हुन जेको आहे सो शुक्रिया अदा कयो त उन्हनि जेको मूंखे वोट जेको ॾिनो आहे उहो वॾो अहम आहे। पर किथे बि पाकिस्तान, इंडिया या अहिड़नि मुल्कनि जो ज़िक्र बि नज़र न आयो। इन सां गॾोगॾु अॼु ॻाल्हि कजे त क़ौमी असैम्बली जी में वज़ीर आज़म जी आमद ते अपोज़िशन एहतजाज कंदे जेको एहतजाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान सेखारियो, ख़ासि तौर ते पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ़ खे ऊ जो उहो अॼु नज़र आयो त अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा मेंबर क़ौमी असैम्बली अॼु वज़ीर आज़म खे करे ऐं सम्झाईंदा रहिया त असां एहतजाज कयूं पिया पर इन जो ते असां ते केस न थियणु खपे। इन सां गॾोगॾु दरियाए सिंध मां कढियल कैनालनि जे मामले ते सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सेनेटर श्री रहमान अॼु जेको आहे सो ललकारींदे वाज़े तौर ते विफ़ाक़ ऐं ख़ासि तौर ते विफ़ाक़ी हुकूमत खे इहो ॿुधाइण ते मजबूर कयो ऐं झुकाइण ते मजबूर कयो त सिंध खे अॻ में ई पाणी कोन पियो मिले, सिंध सुकंदी पई वञे ऐं बहितर अगरि अवां कैनाल कढंदव त विफ़ाक़ छा पियो चाहे, सूबानि जी ॻाल्हि ॿुधणु खपे। सूबा हिन वक़्तु एहतजाज बि कनि पिया ऐं चवनि पिया त असांजी ॻाल्हि ॿुधी वञे, जंहिं ते जवाबु ॾींदे मुसद्दिक़ मलिक इरफान सिद्दीकी साहब वाज़े तौर ते इहो जवाबु ॾींदो त पंजाब पंहिंजे हिसे मां अगरि पाणी कढी ऐं कैनाल कढे त एतिराज़ सूबनि खे छो। पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे इहो सम्झणो पवंदो त सिंध चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, सिंधी क़यादत तहरीक इंसाफ़ जी हुजे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी हुजे या MQM या जमात इस्लामी या ॿियूं धुरियूं हुजनि, किथे न किथे उहे इहो बि एहतजाज कनि पियूं त कैनाल हरगिज़ न कढणु ॾींदासीं, सियासी वाबस्तगी पंहिंजी जॻह ते, पर सिंध खे सुकणु न ॾींदासीं। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त जुडिशल कमीशन जेको क़याम जेको चयो हुयो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मुतालबो हो त 26 तारीख़ ऐं 9 वारे वाक़े में जेके कमीशन आहिनि उन्हनि खे जोड़ियो वञे ऐं फ़ैसिलो अचणु खपे ऐं ख़ासि तौर ते बानी PTI समेत उहे सियासी क़ैदी जेके आहिनि उन्हनि जी रिहाई मुमकिन थी सघे। पर अॼु इहो फ़ैसिले जी घड़ी में इहो बि तइ थी वियो त जवाबु मिली वियो त को कमीशन न जोड़ींदासीं, छाकाणि त हिन वक़्तु केतिरा ई केस अदालत में हलंदा आहिनि ऐं केतिरनि माण्हुनि खे सज़ा मिली चुकी आहे। चइजे त इहे अॼु जा वॾा अहम सवाल, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां जॉइन कयो आहे बुलंद खान जूनेजो साहब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। मियां अज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन पिया कनि। ऐं इन सां गॾोगॾु अली पल साहब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अखबारान, अवां जी बि वॾी महिरबानी अवां सां जॉइन कयो आहे। असद शेख साहब तज़िया निगार आहिनि, अमरीकन ऐं पाकिस्तान ऐं जेको आहे सो अमरीका जी सियासत ते एक्सपर्ट ई आहे, तज़िया निगार आहिनि। असांखे ह्यूस्टन टेक्सिस मां उहे बि जॉइन कनि पिया। अवां जी वॾी महिरबानी चईंदी महिमाननि जी। फ़ैसिले जी घड़ी में सभ खां पहिरियां मां अवां ॾे ईंदुसि। अलीपल साहब पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाइजो त फ़ैसिले जी घड़ी में सर डोनाल्ड ट्रम्प जेके एग्ज़िट ऑर्डर सही कया उन में बानी PTI जी रिहाई जो को बि ऑर्डर कोन हुयो जंहिंसां इहो थी सघे त अडियाला जेल मां अॼु जे ॾींहुं कल्ह हलाबरदारी त बानी PTI या अवां जा सियासी क़ैदी रिहा थी सघनि हा। चइजे त उमीदुनि ते पाणी फिरजी वियो। मुग़ल साहब, पहिरीं ॻाल्हि इहा त पाकिस्तान 1947 में आज़ादु थियो आहे ऐं उनखे कॉन्स्टिट्यूशन आहे, उनजी जुडिशरी आहे, एग्ज़ीक्यूटिव आहे ऐं पार्लियामेंट आहे। ऐं आउं सम्झां थो त जेकॾहिं आउं एज़ अ सिटीज़न या असांजी पार्टी डोनाल्ड ट्रम्प मां का उमेद रखी त आउं सम्झां थो इहा असांजी सॉवरेंटी जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं अहिड़ी का बि एक्सपेक्टेशन असांखे न रखणु घुरिजे। न रखणु घुरिजे हा, पर रखी त हुई न सर, रखी त हुई। मां चयो अवां जी पार्टी जी केतिरी क़यादत इहा तवक़ो रखी हुई। इवन के कल्ह वारे प्रोग्राम में गुल मोहम्मद रिंद साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट आहिनि, उन इहा बि ॻाल्हि कई त 2 कलाकनि खां पोइ तव्हां ॾिसिजो छा पियो थिए। पाकिस्तान जी एशिया जी सियासत तब्दीली थी वेंदी, पर तव्हां पिया चओ त उमेद न रखणु खपे हा ऐं रखणी न खपे, छो जो असांजो हिकिड़ो आज़ादु 1947 खां मुल्क खां पोइ असां वटि हिकिड़ो कानून मौजूदु आहे, आईनी असेंबली मौजूदु आहे, पर एग्ज़िट ऑर्डर असां वटि त न लधो। इहा तव्हांजी क़यादत खे ॻाल्हि सम्झो छो पई चए? ॾिसो न, असां पंहिंजूं जेके बि डिमांड्स आहिनि त जुडिशल कमीशन्स ठाहियूं वञनि, उन में सिटिंग चीफ जस्टिस पाण हुजे या के बि इंडिपेंडेंट ॿिया जेके जज आहिनि टे उहे हुजनि, ऐं पूरी जुडिशरी ते असां एतमाद जो इज़हार कयो आहे। ऐं असां इहो चयो आहे त कोर्टुनि जे ज़रिए असांखे आज़ादी खपे। जेकॾहिं असांखे अहिड़ी का डील जे ज़रिए आज़ादी घुरणी हुई या ॿिए खे मुल्क जे अॻियां हथु टंगणो हो, घटि में घटि इमरान ख़ान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहा ॻाल्हि नथी करे सघे। बाक़ी ॿियनि जी जेका आहे पंहिंजी मर्ज़ी आहे। असांजो मोटो इहो आहे त असांजा मसइला असीं पाण हल कंदासीं, पोइ तहरीक हलायूं ऐं पार्लियामेंट में जेको आहे सो इशूज़ उथारियूं, पर असांखे इमरान ख़ान जी आज़ादी जेका आहे सा इन्हनि कोर्टुनि जे ज़रिए, जॼियूं आहिनि फिडियूं आहिनि कहिड़ियूं बि आहिनि, पर असांखे इन्हनि जे ज़रिए करणी आहे। थकाईंदासीं कोर्टुनि खे, हिन सिस्टम खे एक्सपोज़ कंदासीं। अलीपल साहब तव्हां सां ॻाल्हि करे मूंखे अॼु बिल्कुलु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको तव्हांजो मौक़िफ़ आहे डिफरेंट पियो लॻे, पर कल्ह ताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ जेको उहो ॿियो, छा इहो बि हिकिड़ो सियासी यू टर्न आहे? सियासी यू टर्न आहे। बयान हुजे त ट्रम्प आज़ादु कराईंदो, तव्हां मूंखे ॾेखारियो। मां सर तव्हांखे मोकिलियां पियो बैरिस्टर गोहर जो। सर तव्हांजी PTI जी मोस्टली क़यादत इहा पई चवे त ट्रम्प जी हलफ़बरदारी खां पोइ तव्हां ॾिसिजो छा पियो थिए। साईं मुंहिंजा तव्हां ज़िक्र करियो पिया गुल मोहम्मद साहब जो, उहो त मां चयो त उनजी फॉलोइंग हुई। गुल मोहम्मद रिंद बि यकीननी अवां जी क़यादत जी जेका पॉलिसी हुई बयान आहे त शायदि उनखे वठी करे अॻिते हले पियो, पर अॼु लॻे इहे पियो त तव्हांजो वरी हिकिड़ो सियासी यू टर्न मूंखे नज़र पियो अचे, छाकाणि त कल्ह ज़िक्र न थियो। अलीपल साहब, सियासी यू टर्न त कल्ह ताईं जेका बयानियो हुयो त ट्रम्प जी ओवर टेकिंग खां पोइ हिकिड़ी सियासत तब्दील थींदी, पाकिस्तान ते प्रेशर क्रिएट थींदो ऐं पाकिस्तान यकीननी मजबूर थींदो। पाकिस्तान ते जेको असीं प्रेशर विझंदासीं उहो ॿियो हूंदो। उहो जेकॾहिं पूरी दुनिया जी जेका हींअर रियासतूं आहिनि उहे हिकिड़ी गैलेक्सी में आहिनि जंहिंमें ह्यूमन राइट्स जी वायोलेशन किथे बि न थींदी आहे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हूंदी आहे। अहिड़ो जेकॾहिं ह्यूमन राइट्स जो को प्रेशर आहे ऐं ॿिया मुल्क विझनि था त बाबा ही ज़्यादतियूं थियनि पियूं। ह्यूमन राइट्स वॉच हींअर ताज़ी रिपोर्ट ॾिनी आहे त इमरान ख़ान साहब सां ऐं बाक़ी ॿी जेका सियासी अपोज़िशन आहे उन्हनि सां उनजी सप्रेशन थिए पई। इहो प्रेशर आयो त इनखे असीं पंहिंजो राइट सम्झूं था, इहो हुअणु घुरिजे। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो असीं हिसो आहियूं। बाक़ी को ट्रम्प अची असांखे आज़ादु कराईंदो, जेल मां कढंदो, असीं पहिरीं चई चुका आहियूं। इमरान ख़ान साहब छा चयो त पाकिस्तान ख़ुदि मुख़्तियार आहे, उनखे केरु डिक्टेट नथो करे सघे। अॼु वरी असीं वरी चऊं त अमेरिका अची असांखे आज़ादु कराईंदो, असीं पाण आज़ादी वठंदासीं ऐं तव्हां ॾिसिजो इन कोर्टुनि जे ज़रिए वठंदासीं। ऐं इहे कोर्टूं इहे साॻियूं हुकूमतूं हूंदियूं कीअं इमरान हींअर जेको बयानियूं असांजो आहे सो ॿुधी छॾियो मुग़ेरी साहब ऐं साईं जेके दोस्त असांजा ॿिया वेठा आहिनि ॿियनि पार्टियुनि मां, त इमरान ख़ान साहब खे हू छॾण लाइ अॼु बि तयारु आहिनि। इमरान ख़ान साहब नथो हिन छॾे हिन करप्ट सिस्टम खे, इमरान ख़ान साहब नथो छॾे हिन एग्ज़ीक्यूटिव जेको करप्ट एग्ज़ीक्यूटिव सिस्टम लॻो पियो आहे। तव्हां हींअर ॾिसो हुकूमत कंहिंजी आहे, नवाज़ शरीफ़ साहब ई केरु ॿुधे थो?
शहबाज शरीफ हूँ हक़ीक़त ॿुधायां त इहा हिकिड़ी तव्हां अलीपल साहब ब्रेकिंग न्यूज़ ॾिनी आहे त इमरान ख़ान साहब खे या बानी पीटीआई खे रिहा करण जा ऑर्डर बि अची विया आहिनि, केसिस बि ख़तम थी विया, अडियाला जेल मां गुलदस्ता खणी अवां ॿाहिरि बीठा आहियो। हिकिड़ो इहो डिजिटल AI सॉफ्टवेयर जे थ्रू को तव्हां हिकिड़ो मूंखे ख़्वाबु पिया ॾेखारियो, पर ख़ान साहब पाण ॿाहिरि न पियो अचे छाकाणि त चवे पियो त मां न ईंदुसि ॿाहिरि। वो चए तो हिन सिस्टम खे एतिरो एक्सपोज कंदुसि अच्छा। जो आईंदा वरी ही एॾो सिस्टम थकी पए जो आईंदा कंहिं बि चूंडियल जेको नुमाइंदो आहे बेनज़ीर साहिबा जो पलान असीं पिया वठूं, ज़रदारी साहब थोरी पियो वठे, असीं पिया वठूं त जेके हुकूमत बेनज़ीर साहिबा जूं टही अॼु भला सुबुह जो तव्हां छा खाधो? अॼु अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पिया कयो जेके मूंखे ॻाल्हियूं हैरत वारियूं थियूं लॻनि। के जमहूरियत जी इंप्लीमेंटेशन खान साहब कराइंदो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराइंदी। चले बाकी ॿिया चले सब मैं करे मैं था, मैं मैं जो है मजीद जो है इसको आगे बढ़ने से पहले जो है मियाँ साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, असद शेख साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि मियाँ साहब आ गए तो एक इखलाकन हमें जो है बात इसीलिए उर्दू में करनी पड़ रही है कि मियाँ साहब भी समझ सके। मियाँ साहब फरमाइएगा कि ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। आज ऊ से एहतजाज वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में तो हुए, पर जो तवक्को रखी जा रही थी कि कल कि डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी के बाद कोई फैसले की घड़ी में कोई ऐसा एग्जिट ऑर्डर साइन होगा जिससे जो है बानी पीटीआई को आप रिहा कर देंगे, मगर वो तो कह रहे हैं, अलीपल साहब कह रहे हैं कि वो तो रिहा आप तो घुट्टों पे आ गए, आपकी हुकूमत आ गई, आपने तो रिहा कर दिया है, मगर वो खुद बाहर नहीं आ रहे। मियाँ साहब देखें, पहली बात तो ये है कि ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन के बाद जो उनकी हलफबर्दारी हुई है, तो पीटीआई वाले तो इस तरह थे कि जिस तरह वो सदर ट्रंप साहब जो हैं वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन जीत के आए हैं। अच्छा। और वो इलेक्शन जीत के जिस तरह पाकिस्तान में वो समझ रहे थे कि अमेरिका का इलेक्शन जो था वो खान साहब का अपना इलेक्शन था और खान साहब ट्रंप का इलेक्शन जीते हैं और खान साहब जैसे वो जीतेंगे और खान साहब बाहर निकल आएंगे। और फिर हलफबर्दारी की के लिए ये जिस तरीके से हम सुनते रहे हैं कि ये दावतनामे के मुंतजिर रहे हैं और किसी को भी वहां पे कोई दावतनामा भी नहीं मिला। पर माजरत के साथ वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को भी नहीं मिला ना सर। ये तो चले ठीक है, जेलों में बंद है बेचारे, इनको नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मेरे वज़ीर आज़म को नहीं मिला सर। वज़ीर आज़म की बात नहीं है, वो तो पाकिस्तान सर है कि मुल्क का सरबराह है, उसकी बात कैसे नहीं करेंगे? आप जान की अमान पाऊं तो ये तो बात ही अलग हो गई ना सर। भी नहीं किया था हमने, ये भी नहीं कहा था कि ट्रंप जो है वो कोई हमारा कैंडिडेट जीत के आ गया या हाँ, ये अलग बात है कि दावा आपने नहीं किया था, मगर आप हुकूमत में, आप वज़ीर आज़म, आप हम हुकूमत में जी हम आफ्ताब साहब हम हुकूमत में हैं, तो हम बिल्कुल जो पाकिस्तान का स्टेटस पूरी दुनिया में और अमेरिका के साथ जो ताल्लुक है हम उन ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए आगे चल रहे हैं। हमारे लिए ट्रंप जो है वो बिल्कुल आए हैं और जो बाइडेन जो थे वो भी, उनके साथ भी हमारे ताल्लुक अच्छे थे, इनके साथ भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे रहेंगे। सर माजी में तो बड़े सख्त बयानात दिए थे कि ट्रंप वाला जैसा हाल हुआ था और मरियम बीबी से लेके आपकी मोस्टली क़यादत जो है वो फिर उनको माजरत के साथ अपने एक्स पे जो है जाके अपने पुराने ट्वीट जो है वो भी डिलीट करने पड़े। तो ये तो फिर अलमिया है ना कि हलफ लेने से पहले जब आप उनकी जीत और विक्ट्री देखी तो आप अपने बयानी से भी आपने भी यू टर्न ले लिया। फिर तो देखें, बात यह है कि दौरान इलेक्शन कैंपेन कोई और बात होती है, जब कोई आप इलेक्शन से बाहर निकलते हैं, हार जीत भी अपनी जगह सियासत होती है। आप कहेंगे ये सियासत का हिस्सा है, जैसे कि आज वहां पे भी नजर आया अमेरिका में भी कि ट्रंप जो है इलेक्शन में जबान कुछ और इस्तेमाल कर रहे थे, फिर जब स्पीच की तो उसकी बिल्कुल जबान चेंज हो गई। लाजमी है कि एक देखें, जब आप कैंपेन के अंदर होते हैं तो अपने अपने कैंडिडेट की आप बात कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी हमदर्दियां इस कैंडिडेट के साथ होंगी, हमें ये बेहतर लगता है। ये तो आपका एक आईनी, कानूनी और इखलाकी हक है जी कि आप जिसको साथ भी आप चले जाएं। मगर सर साथ रहिएगा। बुलंद खान जुनेजो साहब भी हमारे साथ हैं, तर्जुमान सिंधी हुकूमत। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी वक्त निकाला मेरे शो के लिए। फरमाइएगा कि एक डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी के बाद जो है पाकिस्तान में जो तवक्को की जा रही थी कि कोई सियासी तब्दीली आ जाएगी जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ समझ रही थी, मगर वज़ीर आज़म साहब को भी दावत नहीं मिली, सदर पाकिस्तान को भी नहीं मिली, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तशरीफ ले गए, वज़ीर दाखिला साहब भी नज़र आ गए। तो पॉलिसीज़ जो हैं, जो तवक्को की जा रही थी पीटीआई की जानिब से कि कोई फैसला आएगा, कोई ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रंप जो है आते ही कोई ऐसे ऐलानात करेंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे ऐलानात करेंगे जिससे जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, और उसको नज़र आ रहा था जो कि नहीं हुआ। थैंक यू मगेरी साहब, आपने मुझे वक्त दिया अपने शो पे।
इकबाल साहब की बात पर हैरान हूँ कि ऐसा यू टर्न उन्होंने इस वक्त ले लिया है जी। और अब ये यू टर्न वाली जो सियासत जो पीटीआई की शुरू से रही है, ये वही उसी चीज़ की अक्कासी करती है जो इस वक्त अभी ये बात हुई है इनकी। मैंने एक चीज़ पहले भी बोली थी कि अमरीकी साजिश से अमरीकी नवाजिश का सफ़र था इनका एक, उसके बाद अब ये वापस अमरीकी साजिश की तरफ जा रहे हैं। नवाजिश की तरफ जा रहे हैं, साजिश की तरफ जा रहे हैं? नवाजिश से अब साजिश की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उनको वो रिलीफ नहीं मिला। पहले उन्होंने बहुत जो है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के जरिए एक वावेला मचाया, एक जो है अपनी सोशल मीडिया के जरिए वावेला बचाया कि शायद वो प्रेशर जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ट्रंप के ऊपर पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उनके अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि पीटीआई उनके लिए कोई मायने रखती नहीं है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, क्योंकि उनके अपने इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, अपने उनकी लोकल पॉलिसीज़ के इशू हैं, उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी के इतने इश्यूज हैं। ऑब्वियसली ट्रंप के आने से वो चीज़ें ज़ाहिर सी बात चेंज होती हैं, हेंस वो इतने वहाँ पर ऑक्यूपाइड हैं कि पाकिस्तान में खास करके पीटीआई की जो इश्यूज हैं वो उनके लिए प्रायोरिटी रखते नहीं है। मगर सर पैसा तो बड़ा लगाया है ओवरसीज पीटीआई वालों ने चंदे के मुहिम में और मुख्तलिफ जगहों पर। जो देखा जा रहा है कि इतना पैसा देने के बावजूद भी एका दुक्का तो ट्वीट आ गया, मगर जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, तो फिर आगे होगा क्या फिर? जी वही बात है ना कि पैसा खर्च करने के वही लॉबिंग इन्होंने जो है वो वहाँ पर बिल्कुल की है, लेकिन उस लॉबिंग का कोई असर हुआ नहीं है। बिल्कुल। इससे बेहतर ये था कि यही पैसे जो उन्होंने लॉबिंग पे वहाँ खर्च किए हैं पाकिस्तान के अवाम पे कर लेते, पाकिस्तान के अवाम पे कर देते और थोड़ा यहाँ पर जो है अपने लोगों पे लगाते थे। कुछ केसेस से जान छूट जाती, जो कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी हमें तो पूछा ही नहीं जाता। ऐसे जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हमें रोते हुए नज़र आए थे कि जी मुझसे भी तो मशवरा करें, मैं भी हूँ, वो भी नहीं हुआ। असद शेख साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, आपका एक तवील तजुर्बा है अमेरिका की पूरी जो है पॉलिसीज़ पे, डिप्लोमेसी पर और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर। क्या समझते हैं कि सर ट्रंप ने कल जो एग्जिट ऑर्डर साइन किए, हमें तो तवक्को थी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की पीटीआई वाले दोस्तों को तवक्को थी, तो शायद कोई उसमें कोई आगे पीछे कोई ऐसा भी ऑर्डर होगा जिस पे वो साइन करेंगे, नहीं हो सका। सर धोखा दे दिया ट्रंप ने, फिर ये कहें? Thank you very much, everyone. I apologize. I'm in the remote area. I get the disconnection both of power and from you. जी जी। पहिरियों त जेको आहे 47th president of the United States, President J. Donald Trump, हुनजी जेका पॉलिसी आहे उहो एज अ प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स में माण्हू ऐलानात कंदो आहे, काफ़ी कंहिंजी कंहिंसां दोस्ती बि हूंदी आहे। It is not necessary when he come as a president. He is a president of United States. So उनखे जेके पंहिंजियूं प्रायोरिटीज़ आहिनि, पहिरियां जेको पंहिंजे मुल्क में जेके शयूं। असद साहब, मियाँ साहब भी अगर आप इसको उर्दू में कहेंगे जो आपका तज्जिया है तो वो भी सुन सकें तो इस पर रिस्पॉन्स कर सकेंगे। जी हर मुल्क के जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो पॉलिसीज होती हैं एज अ प्रेसिडेंट दैट इज चेंज, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई ऐलानात करके आए हैं या कोई वादा करके आए हैं ऐसा जो आगे चल के उनको बेनिफिट दे कुछ इन टर्म्स ऑफ वोट्स और एनीथिंग। और मुझसे पहले मैं जी अच्छा जी हाँ, चलें कोशिश कीजिएगा कि उनकी ऑडियो तो हमारे तक पहुंच सके। अलीपल साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा। सर ये तो एक तो मसला ये है कि ठीक है, अब ट्रम्प की तरफ से जो आपकी तवक्कुआत थी वो तो पूरी नहीं हुई, मगर अब ये जो आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुल्कों में तो वो लॉबीज इतनी असरअंदाज नहीं हो सकती कि ऑन द डे ऑफ सॉन और अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी और मुल्क के लिए ट्रम्प जो है वो साइन करे कि इसको रिहा कर दिया जाए या इसको अंदर कर दिया जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मुल्क की किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, अब अमेरिका सुपर पावर है, उसकी एक अपनी फॉरेन पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी जो बनती है इट इज़ नॉट लाइक दैट विद फॉर 5 years फॉर 10 years। तो अमेरिका की जहाँ
जी, कोशिश करेंगे उनकी ऑडियो हमारे तक पहुंचे। मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था, अलीपल साहब ये फरमाइएगा कि सर अब यहाँ से भी तो जवाब मिल गया ना। बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने कह दिया कि अगर जुडिशल कमीशन का कयाम नहीं होता तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी, फिर तो बात करने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। तो वाकई तवक्को जो थी वो यहाँ पे भी आपकी पूरी नहीं हुई। फिर ये भी तो बात सामने आ गई कि कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल से जो आपकी बातचीत चल रही थी वहाँ से भी जवाब मिल गया कि जी आप सियासी मसले जो हैं सियासी प्लेटफॉर्म पे हल करें। तो तमाम के तमाम चैनल बंद होते हुए नजर आई। ये बैड लक है या कोई और वजह है या गलत पॉलिसियों का नतीजा है? देखिए, मैं आपकी तरफ से आ रहा हूं। असद शेख साहब, आपकी कोशिश करें कि आपको एक हम लाइन पर ले लें, उस पर टेलीफोन लाइन पे, कि आपकी ऑडियो आ सके। मैं अलीपल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। अलीपल साहब, अगर इसका जवाब आप इनायत कीजिएगा सर। शुक्रिया। मैं आपको बगरी साहब थोड़ा क्लियर कर दूं और बाकी जितने भी हमारे दोस्त इस फोरम पे बैठे हैं, जो ऑडियंस देख रहे हैं, कि जो ट्रंप साहब हैं वो पूरी दुनिया के वजीर आजम ना समझें उसको तो बेहतर है। पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उसने जितने भी ऑर्डर्स पास किए हैं वो उसकी जो दाखिली चीजें हैं, जो इख्तियारात हैं उस पे कि मैक्सिको से ये कर ले, रिफ्यूजीज नहीं आएंगे, ये है, वो है। तो बजाय मैं उन पे क्रिटिसिज्म करने के, मुझे ये जो एक दो ऑर्डर्स के अलावा बाकी उसकी जो है वो इख्तियारात का वो पता चला है कि जी वो ये चीजें करना चाहता है। बाकी अगर वो दूसरे मुल्कों पे जो है वो ये वर्ड सिस्टम ही नहीं है, तो इसको हम सब गलत समझ रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इस वक्त 25 करोड़ अवाम जो है पूरी उसके पीछे खड़ी है। और 25 करोड़ उसके आगे जो मुकाबले में खड़े हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और ये 14-15 तंजीमें जो खड़ी हैं जिनके पास अब शायद लोग नहीं हैं, जिसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी है वो भी है, लेड बाय जरदारी साहब, और मियां अजीम साहब की ये जो पार्टी है, जो जिनका हशर आपने देख लिया है। देखें, ये हमारे भाई है लेकिन हशर आपने इलेक्शनों में इनका देख लिया। अब हमारी पार्टी अपने पाँव पे खड़ी है, अल्टीमेटम खुद देती है, और वो अभी भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये नहीं करना चाहते हमारे दो मुतालबे, मुतालबों में क्या रखा है, इन दो मुतालबों में कौन सा बम रखा है जो देखिए मियां साहब, मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ, मैं बोल लूँ ताकि फिर जो है वो अगली बारी आपकी है। ठीक है, तो 26 नवंबर की और 9 मई की जो ये कहते हैं कि ये पीटीआई ने कर दिया, हमारे तो लोग जख्मी हुए, शहीद हुए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जी जो चीज़ है जुडिशल कमीशन बनाए, इंक्वायरी करके आवाम के सामने रख दे, इसमें क्या नुकसान क्या है। खान साहब ये तो नहीं कहते कि मुझे आज़ाद कर दो, खान साहब तो दूसरी कोई भी डिमांड अब इसमें नहीं लाते। अगर ये डिमांड दो नहीं पूरी कर सकते तो हम तो मैंडेट भी अपना जो चोरी करके ये अपनी उसमें डाल के पता नहीं किस किस को असेंबली में बिठा के बैठ रहे हैं, जो फैसले भी कर रहे हैं और अयाशी भी कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते ये। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, मेयर साहब ने कहा और आपने भी कहा कि कुछ ये लॉबिंग में पैसा खर्च हुआ है। देखिए, लॉबिंग किसी भी मुल्क के साथ करना किसी भी सियासी पार्टी का राइट है, कर सकती है। मैं रशिया में जाके करूँ, ईरान में करूँ, अमेरिका में करूँ, मेरी पार्टी है, कर सकता हूँ। लेकिन अगर वही पैसा मैं आवाम के लिए खर्च करता हूं तो इमरान खान साहब की सर वैसे तो आपके अकाउंटों में, माजरत के साथ, आपके अकाउंटों में तो चूहे दौड़ रहे हैं, मगर इतनी बड़ी लॉबिंग के लिए पैसे कहां से आते हैं? फिर ये सवाल अगर पैदा होता है, 190 मिलियन पाउंड का केस होता है, किकबैक का मामला आता है, तो आपके अकाउंट में तो चूहे जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर ये पैसा आ कहां रहा है? पाकिस्तान में कौन सा लीडर है जिसने हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटियां बनाई हो? खान साहब के अलावा बताएं मुझे कोई। और अगर ये पैसे खर्च करने हैं तो आपके सामने दूसरी मिसाल मौजूद है। हमने इतना कोरोना में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम चलाया, लोगों को कभी इमरान खान साहब की उस पर तस्वीर नहीं थी। या तो हम सारे पैसे सरकार के खजाने से निकाल कर उस पर बोरियों पे नवाज शरीफ साहब का और बिलावल साहब का नाम उस पर डाल दें, क्या यही पॉलिसी करें हम भी? सर इंसाफ कार्ड किसका था? चले, आप कह रहे हैं कि खान बानी पीटीआई की तस्वीर नहीं थी, तो हम तो अखबारात में देखते थे कि तस्वीरें भी आती थी। आपको शायद आपके हाफजा कमजोर है, आप भूल जाते हैं, आपके तमाम कार्डों पर एक सियासी नारे थे, सब चीजें थी। में 1 अरब से ज्यादा गया है, और हेल्थ कार्ड सिंध में थरपारकर को इमरान खान साहब ने दिया था, पूरे केपीके और पंजाब को इमरान खान साहब ने दिया है। इससे पहले कौन सी अवामी हुकूमत है जिसने हेल्थ कार्ड दिया हो? ठीक है, बताएं मुझे आप। हमने कभी साबुन देकर, हमने कभी गुब्बारा देकर, हमने कोई नलका देकर तस्वीर नहीं खिंचाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी लीडर की तस्वीर।
अब मैं चैलेंज करता हूं पीपल्स पार्टी, आजकल की जो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब वाली है या मियां साहब वाले, मियां अजीम साहब वालों की पार्टी, इनकी कई तस्वीरें होंगी जो साबिन पे नलके के साथ खिंची हुई होंगी। सही। असद शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। शेख साहब, अभी आप सही सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, शेख साहब सही सुन पा रहे हैं? असद शेख साहब, जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब आप सही सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, सुन पा सर बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आप पर फरमा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की ओवरटेकिंग के बाद उनको जो है दाखिली मसाइल बहुत हैं, उनको जो है उन पे तवज्जो देनी है, मगर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ मीडिया पर और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहूँगा कि जैसे अलीपल साहब नहीं बाकी दीगर जो है वो तवक्को रख बैठे थे कि 20 तारीख को है एक जो है इनकलाब आएगा और ख़ास तौर पर ट्रम्प इंतज़ामिया जो है अपना इक़्तिदार संभालते ही अडियाला जेल पर एक वर्चुअल या कहें कि मेल के थ्रू के ऑर्डर आएगा जिससे जो है बानी पीटीआई और तमाम पीटीआई के जो कारकुनान रिहा हो जाएंगे। सर वाकई ऐसा लग रहा था, या फिर कहें कि ये भी एक बस एक कैंपेन का हिस्सा था जो कि सियासत हो गई अब खत्म हो गई? नहीं, मैं एज इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सोशल मीडिया देखें, दे आर वेरी एक्टिव। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, इवन दो इन द यूएसए, दे आर वेरी मच एक्टिव। और देखिए, सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ तो इट्स अ फ्रीडम, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ भी लिख सकता है। इवन दो हमारा प्रेसिडेंट सर आप भूल रहे, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ लिखते हैं और हमारे यहाँ जो इस किस्म की वीडियो आती हैं शायद वो आपके यहाँ नहीं आएंगी। बिल्कुल। मैं इस बारे में बताना जरूर चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट है और नया जो प्रेसिडेंट आता है, ऑफकोर्स अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एक 5 इयर्स का अपना एक टर्म पूरा करके और बाइडन के बाद जो है नेक्स्ट वो प्रेसिडेंट दोबारा बने हैं, तो ये उनके लिए अभी लास्ट ही विल फोकस ऑन द अमेरिकन नेशन, अमेरिकन पॉलिसी, उसका जो मेन फोकस है। हाँ, जो पर्सनल दोस्ती होती है कुछ पर्सन या जो लॉबिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनके हवाले से मैंने भी 1-2 ट्वीट्स देखे थे और कंटिन्यूसली सॉन्ग सेरेमनी पहले हमने 2-3 दफा देखे थे, लेकिन उसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं था कि आते से ही कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलेगा। इट्स अ प्रेशर गेम। देखते हैं कि इन फ्यूचर अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स एशिया, तो उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है और आगे चल के कुछ भी हो सकता है, काफी चीजें चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है या इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में है, उनको सजा भी हो चुकी है, उसका ताल्लुक वो डिपेंड ऑन द पॉलिटिक्स एंड सही। सर मैं बुलंद खान साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप रिस्पांस करना चाह रहे थे अलीपल की बात का। तो अलीपल साहब ने कहा कि असल तो केस बेनज़ीर भुट्टो का भी हम लड़ रहे हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। थर में अगर कार्ड देखा जाए तो फिर बानी पीटीआई नहीं दिए, आपने ना तो कुछ किया यहाँ पर, ना तो हॉस्पिटल हैं, ना तो स्कूल हैं, ना तो रास्ते हैं, तो आपने तो सिंध का बुरा हाल कर दिया। सर 5 मिनट दीजिएगा ताकि मैं पल साहब के इस सवाल का जवाब भी दे सकूं और उनको बता सकूं कि फोटोग्राफी की और नारों की सियासत जो है वो किसने की है और किसने नहीं की है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉग्नाइज वर्ल्ड रिनाउंड प्रोग्राम था, जिसके लिए जो है इन्होंने जोर लगा दिया उसका नाम चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नाम इनको जो है वो रात में जो है डरावनी ख्वाब आ रहे थे इनको, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नाम था उसमें, और क्योंकि एक अच्छा काम था, इनको वो इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने बेहद कोशिश कर दी कि उसका नाम बदल दें और एक इंसाफ प्रोग्राम, एक उसको कवर करने के लिए एक चीज़ नई ईजाद की गई, जो पूरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही था, जिसको इन्होंने ऊपर से वो एक जो है मैनेज करके एक चीज़ करने की, किसी और की चीज़ अपनी करने वाली बात इन्होंने की। तो वो जो फोटोग्राफी और नारों की सियासत जो अभी इन्होंने बात की पल साहब ने, वो हमेशा तहरीक इंसाफ की ही सियासत रही है।
हमारा सियासत जो है वो हमेशा यही रही है कि लोगों के लिए डिलीवर करें, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो साहब हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों जिन्होंने हमें BISP का तोहफ़ा दिया, या उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों जो आज भी NICVD जो हमारा हेल्थ का इदारा है वो वर्ल्ड रिनाउंड इदारा बन गया है। जब इनके हवाले था, जब हम इनकी हुकूमत आई थी फेडरल गवर्नमेंट में, तो इन्होंने उसके साथ जो है बहुत बुरा असर करने की कोशिश की थी। तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट ने, जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान ने ये इदारा जो है सिंध से छीनने की कोशिश की गई। हालांकि 18th अमेंडमेंट के बाद जो वापस जरदारी साहब की एक बहुत बड़ी इस मुल्क के ऊपर मेहरबानी थी, इस सूबों के ऊपर मेहरबानी थी, वो इन सूबों को खुद मुख्तार बनाया। उसके बाद जो वापस छीनने की कोशिश की गई, उस वक्त जो है हमने इसका केस लड़ा और उसके फंड्स जो है सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए ताकि ये इदारा बैठ नहीं जाए, ताकि पीपल्स पार्टी की जो मेहनत है, आवाम के लिए जो फ्री इलाज हो रहा है NICVD में हार्ट रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का, वो चलता रहे। इनका जो सेहत कार्ड था वो एक फ्रॉड था 10 लाख की लिमिट के साथ। हमारे पास फ्री इलाज होता है, चाहे वो NICVD हो दिल के लिए, चाहे वो SIUT हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, चाहे वो गंबर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज हो, गेम्स जहाँ पर फ्री ट्रांसप्लांट्स होते हैं लिवर के, लंग्स के और तमाम दूसरी चीज़ों के। उसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स जो हैं वो अक्रॉस द प्रोविंस, उस पर भी काम हो रहा है NICH के नाम से। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद अक्रॉस द प्रोविंस ट्रॉमा सेंटर्स बने हैं। आप मुझे बताएं कि PTI के दौर में आप लोगों ने क्या किया? हाँ, शौकत खानम का आप नाम लेंगे, नमल का नाम लेंगे, वो तो पहले के मौजज़े हैं ना, जो अवाम के पैसों पे बना गया। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने 2 चीजें की, पाकिस्तान का दिवालिया निकाला और 190 मिलियन केस में जो है पाउंड में उनको सजा मिली है, और वो इस सजा उनको मिल चुकी है, तो वो इस वक्त जो कॉन्विक्ट हैं। ऐसी कोई भी सजा पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडर को ना ही मिली। जरदारी साहब ने 12 साल बेगुनाह जेल के काटे बगैर कोई सजा के। आप जो है इमरान खान कन्विक्टेड भी है, और फेडरल गवर्नमेंट में जब वो आए उन्होंने कोई भी काम नहीं कर सके, बल्कि 190 मिलियन पाउंड्स का घपला करके चले गए। सही सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा अहम आज सेनेट में दूसरा भी इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया, और तीनों मेहमानों के सामने रखूंगा बात। शेख साहब भी हमारे साथ ही हैं, मगर सर ये बताइएगा, मियाँ साहब के दरिया सिंध में से जो किनाल निकाले जा रहे हैं उस पर जो है मुसद्दिक मलिक साहब और जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत करी कि जी पंजाब का पानी, हम पंजाब का पानी, और पंजाब अगर किनाल निकालता है तो कोई इसमें मसला तो नहीं है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे आपकी हुकूमत खड़ी हुई है, अब तो वो तो चला रही है कि जी किससे बात हुई है, किसको एतमाद में लिया है, हमें तो बताया ही नहीं है। जमात इस्लामी ने आज एहतजाज पूरे सिंध के मुख्तलिफ ज़िलों में और शहरों में एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है डिमांड कर रही है कि आप किनाल निकाल रहे हैं, सिंध सरापा एहतजाज है, वो तो पानी वैसे नहीं मिलता हमें, जो 91 का रिकॉर्ड है उसके तहत जो है हमें पानी वैसे ही नहीं मिलता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा, फिर PTI की सन की क़यादत का, इवन के आपकी नून लीग की क़यादत का, और फिर जो है आपकी इत्तेहादियों का, तो सर मसले को कैसे हल करेंगे? ये तो समझ से बाहर है। मियाँ साहब देखिए, बात ये है कि जहां तक पानी का मसला है, मैं पहले भी आपके 1-2 प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि पानी का मसला, ये जो सिंध का मसला कहते हैं कि सिंध का मसला है जी, ये सिंध भी जो पानी का मसला है ये पाकिस्तान का मसला है। अब यहाँ पे बात ये है कि पंजाब के अंदर जो पंजाब जरी एक सूबा है, वहां पे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जहां पे फसल काश्त होती है, और वो जो फसल काश्त होती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए काश्त होती है। और जो पानी है, जहां पे जरी अगर जमीन होगी, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, तो सिंध सूबे को क्या समझते हैं? एक जान के मान पाऊं तो जराई सूबा पंजाब है, तो बंजर सूबा सिंध है। मेरी गुजारिश जी जी। अब जो दरियाए सिंध है, जो गिलगित से होके मुजफ्फरगढ़ तक आता है, और मुजफ्फरगढ़ में आके वो फिर आगे सिंध की तरफ जाता है, तो वो सारा पानी जो है, और जो रावी का आप पानी देख लें, रावी की इस वक्त क्या पोजीशन है, दरियाए चनाब की पोजीशन आप देख लें, उसकी क्या पोजीशन है। तो ये बिल्कुल, अगर सिंध का कोई ऐसा मसला है तो वो भी पाकिस्तान के फेडरल की स्टेज के ऊपर हमें ये देखना चाहिए। ये प्रोवेंशनल मामलात नहीं है वहां पे इस वक्त। मसला नहीं देखते ना, मैं नहीं देखते ना, मैं तो आज की बात आके एक सेनेट जो है सबसे अपर जो है कहें सुपीरियर एक प्लेटफॉर्म है, जिसपे जो है आज श्री रहमान साहिबा मातम कर रही थी, रो रही थी, एहतजाज कर रही थी कि जी अल्लाह के वास्ते हमसे पूछे, हमसे सुनी जाए। तो मैं तो उनका जिक्र कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये वैसे आपको
ये बताना चाह रहा हूं कि देखें कि आपके जिन बैसाखियों पे आपकी हुकूमत खड़ी हुई है वही इत्तेहादी इस वक्त आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं पानी के हवाले से। बात ये है कि बिल्कुल उनका राइट है एहतजाज करना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमारे साथ मिलके हुकूमत कर रहा है तो उनके अगर कोई तफादात हैं वो बात नहीं कर सकते। जैसे पीटीआई कहती है कि जी ये मिलके हुकूमत कर रहे हैं, देखें अगर वो ये बात कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि उनको उनके लोगों को पूरे पाकिस्तान को ये तासर जाना चाहिए कि ये मिलके कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो मुल्क के खिलाफ है। अगर वो सिंध की नुमाइंदगी करते हैं या सिंध की बात करते हैं तो ये तो सबसे पहले खुशी की बात है कि वो अच्छी बात है कि वो ये सिंध की नुमाइंदगी करते हुए और पानी की बात कर रहे हैं। और भी इशू के ऊपर हमारे साथ जो बात होती है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंट शुरू होता है, वो सारी चीजों को देखा जाता है। पानी का मसला जो है, देखें पानी का मसला हम तो इस वक्त सब आपस में बैठे हुए हैं, हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कालाबाग डैम के ऊपर भी बात हो, उसको भी अभी ये बड़ा सुनहरी मौका है कि हम सब मिले हुए हैं आपस में। आप समझते हैं कि कालाबाग डैम बनना चाहिए? पीएमएलएन समझती है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और बाकी जो सिंध की पीपल पार्टी है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बाकी सारी पार्टियां हैं, मिलके अगर पाकिस्तान के लिए सोच रखते हैं। मगर सर माजरत के साथ यहाँ पर मियाँ साहब यहाँ पर तो कालाबाग डैम की आप बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो है जितनी भी सियासी जमातें हैं और सिंध असेंबली का सबसे बड़ा ऐवान कालाबाग डैम, थर कैनाल और दीगर जो है किनालों को जो है उन्होंने रद्द करते रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि जी हम उनके हक में नहीं है कि वो कोई डैम बनना चाहिए कालाबाग डैम। फिर बलूचिस्तान, केपी, सर कैसे सबसे कैसे जंग लड़ेंगे? ये देखिए मेरी जहां पे डैम की स्पेस अगर आपको मिलेगी, वो कालाबाग डैम हो या कोई और स्पेस हो, वहां पे डैम बनने चाहिए। अब हमारे साथ आप चाइना और इंडिया के अंदर देखें, वहां पे इस तरह के इशू तो नहीं होते। ये जो डैम बनने हैं ये कोई प्रिवेंशनल मामला नहीं है, ये फेडरल का मामला है। तो ये डैम खाली कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, और भी 2-3 डैम को जो स्पेस इस वक्त मुख्तलिफ दरियाओं के ऊपर मौजूद है वो बननी चाहिए। और 2 जो आपके डैम जो इस वक्त केपी के और गिलगित के पास बन रहे हैं वो भी वहां पे स्पेस 40-50 किलोमीटर की हमें मिली है, तो वहां पे। मगर ये किनारों की बात हजम नहीं हो रही है इस वक्त सिंध के लोगों को, और माजी में भी जो है कालाबाग डैम को जो है पूरी नेशन जो है पाकिस्तान की कौम वो रद्द कर चुकी है, और मियां साहब फिर याद रखिएगा इस बात को भी कि हबीब जालिब ने जब कहा था ना कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, तो हबीब जालिब को समझते समझते आपको देर लग गई। अगर अब भी इसको नहीं समझते तो ये फिर आने वाले वक्त में फिर एक हमें अल्लाह ना करे कि फिर एक नफरतों की एक दीवार खड़ी हो जाएगी हर तरफ। तो इन नफरतों को खत्म करना चाहिए। कि मेरी गुजारिश सुन ले। पहली बात तो ये है कि अगर आप कौमी सोच रख के पाकिस्तान के मफाद के लिए अगर आप बात करेंगे तो फिर और बात है। देखें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला चल रहा है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की वजह से पैदा हुआ है। अगर आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर आप अगर किसी प्रोडक्शन का आप मुकाबला करना चाहते हैं, हमारी प्रोडक्शन हम यहाँ पे जो करते हैं वो उसका रेट और इंटरनेशनल आप चाइना की और इंडिया की आप प्रोडक्ट जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जाती है उसका रेट कम होता है, और हम इंटरनेशनल सतह के ऊपर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह ही एनर्जी है। उसकी वजह सर पल साहब, अली पल साहब, मैं आप ही जाने वाला हूं। मेरे ख्याल में मियां आजिम साहब को हेल्प की जरूरत है, मैं कर देता हूं जी। देखें जी, ये रीजनल सियासी तंजीमें हैं। पीएमएलएन एक पंजाब की तंजीम है जिसके पास अब कुछ और नैरेटिव नहीं है, यही है कि जाग पंजाबी जाग, फिर उसको कर लेते हैं और उससे सिंध को कभी कोई सिंध से कोई फायदा नहीं। पाकिस्तानी मेरी बात सुने, आपने बात कर ली सर। मैं आपको आप गलत कह रहे हैं ना, आप गलत कह रहे हैं। हमारी पूरे पाकिस्तान मैं आप साबित करता हूँ, मैं आपको साबित करके देता हूँ, मैं आपको साबित करके देता हूँ। नहीं आप साबित देखें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की, उसमें से कभी सिंध को फायदा नहीं मिलने वाला, ये याद रखें, क्योंकि वो एक रीजनल सियासी जमात है। आप हमें धमकियां देते हैं, और इससे ना बलूचिस्तान को फायदा पहुंचेगा
ना कैपिटल तक पहुंचे। पार्टी और ने पीपल्स हमेशा पार्टी जो है वो अब अपने आप को सिंध की, बल्कि सिंध में भी 6-7 जिलों की तंजीम समझती है। अलीपल देखिए, साहब, बात करने देखे तो मैं अलीपल साहब बोले सर, थोड़ा मुख्तसर करें अलीपल साहब। मगर साहब बात करूं जी करें सर, मुख्तसर करें तो मैं फिर आगे भी जाऊं। बात ना करें आप। मैं देखे आपकी जब आपके पानी की बात आती है तो आप पाकिस्तान अब देखिए, पाकिस्तान को मगर बांग्लादेश साहब, को मसाले देने चचा की की- बात करते हैं। आप चचा कहते हैं की कि हुकूमत पानी थी। पीटीआई जो है, पानी पीटीआई के अलावा आप तो बात ही नहीं करते, आप तो कौमी सोच के साथ आगे निकलते ही नहीं। आपकी सोच महदूद है, हमारी सोच महदूद नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान चले फिर आप बात करते रहे। नहीं, बात आप ये जो जाग पंजाबी बात वाली आप बात देखिए ना, आपको तो मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूं। अलीपल साहब आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, टाइम की कमी है, आगे बढ़े सर, थोड़ा आगे बढ़िएगा, थोड़ा उनको जो आप बात करना चाह रहे हैं करें तो फिर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब चाचा ने, जब भतीजी ने बिजली का रेट पंजाब के लिए कुछ और रखा तो चाचा ने कहा कि जी ये पंजाब का पैसा है, और सिंध ने एतराज किया, मुराद अली शाह साहब ने और बाकियों ने, बलोचिस्तान ने, उन्होंने कहा जी बड़ा भाई है, बड़े भाई को क्या कर सकते हैं, बड़ा भाई हर चीज में अपने फैसले करता है। और उसके ऊपर बात हो चुकी है। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो और वो मैं आपको अब बता आए दूं, पीपल्स पंजाब पार्टी के पे, अंदर पंजाब का जो चले। आए पीपल्स पार्टी पे कि वो कहती है कि फेडरल कालाबाग डैम नहीं बनेगा, प्लान नहीं बनेगा। फेडरल की मदद की थी, आपको याद होना चाहिए। वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर बिजली को जो सस्ता किया था, जो कम रेट किए थे, वो पंजाब ने अपने अलीपल बजट साहब, में करके अलीपल साहब, बिजली आज श्री रहमान सबसे पहले आज पहले उस पे क्रिटिसिज्म मुराद अली शाह ने कहा था कि बिल्कुल क्या हो रहा है? बिल्कुल अलीपल साहब, मियां साहब, अलीपल साहब और मियां साहब, आज श्री रहमान साहिबा ने जो एहतजाज किया है सेनेट के, मैंने कहा कि अपर फ्लोर पर जो एहतजाज हुआ है अलीपल साहब, तो वो तो बड़ा अहम है। भाई सारी मेरी बात सुने ना, ये शादियां टूटी हुई हैं, घर अच्छा। में तशद्दुद चल रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इनको सबको मुतफिक अगर रखा हुआ है इन सबको आपस में, तो वो इमरान खान साहब के डर ने रखा हुआ है। अब आए पीपल्स पार्टी पे। मैं इतना सियासत में फेयर आदमी हूं कि मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया, उसके 2 अच्छे नताइज निकले। एक तो औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ, ठीक है। दूसरा उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हुई, शहर जा रही हैं, आ रही हैं, एटीएम हाथ में, अच्छा हुआ। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें बांग्लादेश से, तो वहां की औरतें जो हैं वो इज्जत से, डिग्निटी से, ऑनर से कमा रही हैं, घर चला रही हैं, और वो ह्यूमन राइट्स उनको भी मिले हैं जो यहाँ थे, लेकिन भीख नहीं मांग रही। और आप यहाँ जितने भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हैं, जिनको मैं सपोर्ट करता हूं, उसका एक पहलू, लेकिन दूसरा देखें ना, औरतों को इन्होंने स्किल दी है ना कुछ दिया है, और सेंटरों में देखें हालत कैसी लगी हुई है। अब आते हैं इस पे कि जरदारी साहब जेल में गए, तो मुझे जुनेजो साहब बताएं कि जरदारी साहब को जेल में इमरान खान साहब ने रखा था। सर वो ये नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान ने रखा था या किसने रखा, उन्होंने कहा कि उन पे तो कैसे। जुनेजो साहब अगर आप जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात आपने की वेमेन एम्पावरमेंट की, तो मैं आपको बताता हूं कि पीपल्स पार्टी ने वेमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया और हर शोबे में किया। नहीं, मैं एक सेकंड, आपने एक सवाल किया, मैं जवाब देने दें। सर जवाब तो ले लेना, जवाब तो ले ले अलीपल साहब, थोड़ा आपको मैं टाइम आपसे जी बोलें सुनूंगा ना, बोलें, मैं आपको सुनूंगा, बोलें, टाइम कम है ना, आखिरी मेरी बात मुकम्मल होने दें, थोड़ा जल्दी करें। पीपल्स पार्टी पूरी सिंध जो है इस वक्त एहतजाज कर रही है कि 6 कैनाल नहीं देंगे। जरदारी साहब ने ऊपर से लेटर लिख दिया है कि जी साइन कर दिए कि निकलेंगे ये कैनाल और ये होगा। ये आप इत्तेहाद से अलग क्यों नहीं होते? अगर आप फेडरेशन से चले ये जवाब लेने दें सर, ठीक है लेने दें सर। मैंने तो पहली बात आपकी वेमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करना चाहता हूं कि आपने बोला कि औरतें जो है एम्पावर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। विमेन एम्पावरमेंट अक्रॉस द प्रोविंस हो रही है और सिंध गवर्नमेंट की शुरू से कोशिश रही। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं, एक बेइंतहा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है सिंध एंग्रो माइनिंग कंपनी के नाम से, जहां पर विमेन लोकल औरतें, थर की औरतें जो है उनके बड़े डंपर ट्रक चलाती हैं, उनको उसमें ट्रेन भी किया गया है और वहां पर वो एम्पावर भी हो रही हैं। देखिए, BISP एक सपोर्ट मैकेनिज्म है, एक सोशल बेनिफिट प्रोग्राम है जो उनको आगे बढ़ने की तवक्को देता है, उनको आसानी पैदा करता है। दूसरी बात आपकी आई कि हमने जितने भी आप जो भी इल्जाम लगा दें, कोई भी बात कर लें, लेकिन पीपल्स पार्टी की कोई भी लीडरशिप कभी भी किसी भी हवाले से उसमें जेल गई है, लेकिन बेकसूर गई है, बगैर किसी केस साबित किए गई है। नहीं, मगर वो करेंगे बानी पीटीआई ने तो नहीं डाला ना, तहरीक इंसाफ ने तो आपको आपने नहीं डाला, लेकिन मैं आपको एक माजी बता रहा था
इस वक्त जिसने- आप जिसने आपको जेल में इस वक्त रखा, इस वक्त जरदारी इस साहब, वक्त जो है आप उसके कंधे पे अपने इस वक्त आप जो है कन्विक्टेड हैं, ठीक है, और हम लोग कभी कन्विक्टेड नहीं थे, फिर भी 12 साल जेल काट के हम आए बिला वजह। उसके अलावा अब आते हैं आपकी आखिरी बात पे, उसके बाद आपकी आखिरी बात पे, उसके बाद आपकी आखिरी बात पे हमने सियासी मुकदमों को हमने वापस हर फोरम पे बार बार, और अगर आज हम साथ हैं इस फेडरेशन के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए हैं, जिसके लिए आपने जिस क्राइसिस में हमें डाला है उससे निकालने के लिए हैं। उसके बाद इस वक्त हर जगह पे, हर फोरम पे पीपल्स पार्टी हर जगह पे यही बात करिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सीसीआई एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई अपने रिजर्वेशंस, अपनी चीजें लाता है, मगर और वो एड्रेस वो भी तो नहीं, CCI में भी तो एड्रेस करके हुकूमत में साथ हैं, एड्रेस करके और वो आगे होते हैं। आज भी शहरी रहमान साहिबा ने पार्लियामेंट में, सेनेट में यही कंसर्न रेज किया है कि सीसीआई में ये चीज आनी चाहिए। अगर ये चीज सीसीआई के थ्रू नहीं होगी तो पाकिस्तान, सिंध को ये चीज नामंजूर है, जिसके लिए हम आज भी एहतजाज कर रहे हैं। और मियां साहब, कालाबाग डैम पे तो कोई सौदा नहीं होएगा। कैसे करेंगे आप? हुकूमत मेहरबानी। को गिरा दें। ये क्या बता रहे हैं लोगों को आप कि आप एहतजाज करेंगे? हुकूमतें कभी एहतजाज करती हैं? नहीं, मगर ये करेंगे सीसीआई में अगर बात नहीं सुनी गई तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाजमी है एहतजाज करेंगे और वो फिर आगे बढ़ेंगे। साहब के लास्ट मीटिंग सीसीआई की कब हुई है? वो तो ये कह रहे हैं ना, पार्टीज कह रही है सीसीआई की मीटिंग देखिए नहीं हुई ना, यही तो है ना, हम भी वही बात कर रहे हैं कि सीसीआई की मीटिंग होनी दोनों चाहिए। जवाब जो है फिर मियां साहब से लेने का, सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुलाए सर, क्यों नहीं सुना जा रहा है सिंध को, बलूचिस्तान को, केपी को? मियां साहब मुख्तसर सा अगर जवाब दे दीजिएगा सर, सीसीआई का सर इजलास। बुखारी साहब कल जो है पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, कल डेडलाइन दे 2 दिनों की, देखें होता है या सेशन नहीं होता? बिल्कुल मियां साहब। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, आप देखें वज़ीर आज़म बाकी तो ये रीजनल तंजीमें हैं, नून लीग भी रीजनल है, पीपल्स पार्टी भी रीजनल तंजीम है सर हमारे दो सूबों में हमारी हुकूमत है, और बाकी दोनों सूबों में हम ऑपोजिशन में भी हैं। रीजनल तो सब आप बन चुके हो, आप क्या बात करते हो? हम आपको ये कहें कि आप केपीके के हद तक महदूद हैं, आप केपीके की बात कर सकते हैं, आप पूरे पाकिस्तान का स्टिकर अपने माथे के ऊपर आपने लगाया हुआ है, इस तरह ना करें। ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून ने जो तरक्याती काम किए हैं, मुझे बताएं आप अपने 3 साल का जो दौर आपका गुजरा है, आप एक कौमी सतह के ऊपर एक प्रोजेक्ट आप बताएं, सिर्फ एक सर इन्होंने बताया ना, शौकत खाना बनाया है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, आप क्यों नहीं समझते? बात है ही नहीं, आप सिर्फ यही तनकीद कर रहे हैं। पहले भी मैंने आफ्ताब भाई के प्रोग्राम में ये कहा है कि आप हमारे ऊपर तनकीद ना करें, आप बताएं जो अमीरुल मोमिनीन बन के आए थे इस मुल्क के ऊपर आपने क्या किया है, आप हमें ना कहें। सर तौबा अस्तगफुरुल्लाह, आप ऐसे अल्फाज ना करें, अमीरुल मोमिनीन जो है बनना बहुत बड़ी बात होती है, कौन बन सकता है आज के दौर में? मुझे तो हैरत है कि सरकार में बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ तो एहतजाज करेंगे, ये हुआ एहतजाज करेंगे। ऐसी हुकूमत को गिरा दें जो सिंध मुखालफ हो, ऐसी हुकूमत को गिरा दें जो सिंध के ज़रात के खिलाफ हो। ये क्या हमें आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? सिंध की आवाम बेवकूफ नहीं है। आप अल्टीमेटम दे 3 दिन का कि सीसीआई की मीटिंग करें, कैंसिल करें ये सारा। वहां क्रेन मशीनें जो है खुदाई कर रही हैं और पीपी जो है वो सो रही है। सिंध की आवाम भी बाशऊर है, ये कहने वाली बात नहीं है, आपके कहने से किसी ने बाशऊर नहीं होना, वो पहले ही बाशऊर है। अपने हक के लिए कोई तनकीद करनी या प्रोटेस्ट करना ये बाशऊर है, इसीलिए तो नून लीग यहाँ से एक सीट नहीं जीत सकती। तो अगर कोई चीजें ऐसी नजर आती हैं कि वो पानी का मसला है, सिंध इतनी बाशऊर है कि यहाँ से जब से नून लीग ने मियां साहब, अलीपल साहब, वो एक सीट नहीं जीत सकती यहाँ से। शर्त है मेरी। पीटीआई ने सिंध का बंद किया था, जिसकी वजह से 3 साल डेवलपमेंट का फुकदान रहा यहाँ पे, ये भी अवाम नहीं भूली है। और इंशाल्लाह हम इस पर कोई सौदा नहीं करेंगे, हम इन चीज को रिजेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। बिल्कुल। मैं शेख साहब टेलीफोन लाइन पे हैं क्योंकि हमारा झगड़ा जो है तीनों मेहमानों का बड़ा अहम था और वो आपका भी है, दरिया सिंध का, और जो है बहसियत आप फैसिलिटेटर हैं, आप इनसे डेडलाइन लें कि सिंध हुकूमत इनको अल्टीमेटम क्यों नहीं देती 1 हफ्ते का? बिल्कुल सर देना चाहिए। मैंने तो आपसे हटके कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपके बयान से हटके कहा, मैंने कहा जुनेजो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे वफाकी हुकूमत खड़ी हुई है। मैंने तो बैसाखियों का नाम लिया, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात। मैंने कहा अगर ये बैसाखियां निकल जाए तो हुकूमत गिर जाएगी,
PMLN की हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी हुई है, इससे ज्यादा क्या कहता मैं। जुनेजो साहब से लेके इनकी बैसाखियां निकालें। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हमने अल्टीमेटम दिया है, अल्टीमेटम दिया है, मगर बैसाखियां के लिए हैं, ये किसी हुकूमत के लिए नहीं है। ये मुल्क जो कितने डिफॉल्ट दिनों का दिया है मुगरी साहब, आप बताएं इस वक्त चले, मुझे सर, मुझे थोड़ा टाइम की कमी है, मुझे शेख साहब को भी शामिल होने दें, शेख साहब को भी शामिल होने दें। शेख साहब, ये जो मसला है दरिया सिंध में शेख किनालों का, आप अमेरिका में भी बैठ कर इस पे लिखते भी हैं, एहतजाज भी करते हैं, और ओवरसीज अमेरिकन सिंधी पाकिस्तानी जो हैं उनका भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो है 70 लाख एकड़ जमीन जो है बंजर बन जाएगी। अब एक आबाद जमीन को बंजर बनाने के लिए, गैराबाद जमीन को आबाद करने के लिए ये किनाल निकाले जा रहे हैं, तो वहां पे भी यही मसला है कि जी ऐसी कोई फैसला नहीं की जाए जिसे तमाम नेशन जो है मुत्तफिक ना हो। शेख साहब, शेख साहब की आवाज नहीं आ रही। शेख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? असद शेख साहब, चलें, असद शेख साहब तक ऑडियो नहीं जा रही है, मगर वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं मैं। सर, फैसले की घड़ी में फैसला सुना दीजिएगा। मियां साहब, अगर CCI का इजलास बुला लेते हैं तो उसमें हर्जी क्या है सर? बुला लें और तमाम चारों सूबों को बिठा लें, हिसाब किताब कर लें, जो जिसका हिस्सा है उसको दे दें। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई पंचायत थोड़ी है जो डर रहे हैं। जी, मैं वही कह रहा था। बिल्कुल ठीक है, ये इजलास बिल्कुल बुलाना चाहिए और इंशाल्लाह बुलाएंगे भी। और जहाँ पे पाकिस्तान के मफाद की बात होगी, जहाँ पे पाकिस्तानियों की बात होगी, जहाँ पे चारों सूबों की बात होगी, तो बिल्कुल वो तो होनी भी चाहिए। और ये जो महदूद सोच किसी ने रखी हुई है सिंध की या पंजाब की या KP की कोई और भी, ये ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अलीपल साहब, जो है अलीपल साहब, देखिए हम पंजाब के लिए मैं दो चीजें कहूंगा। अलीपल साहब, मियां साहब, मियां साहब, टाइम बिल्कुल मेरे पास चंद ही सेकंड बचे। अलीपल साहब, वाइंड अप की तरफ फैसला आप भी सुना दीजिएगा सर। मैं एक चीज रखूंगा जी, जुनेजो साहब से कि वो स्पोक्स पर्सन है या स्पेशल असिस्टेंट है, तो वो पूरी सिंध शो देख रही है, अल्टीमेटम बताएं कि कितने दिनों में जो है वो इन बैसाखियों से ये बेजाखियां निकालेंगे इस लूली लगनी हुकूमत से जो सिंध के हक पे डाका डालना चाहती है, जी, पानी बंद करना चाहती जुनेजो है, साहब। तबाह करना चाहती जी, हमने पहले भी ये अर्ज किया है, अभी भी कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि CCI में ये चीज जानी चाहिए। और ये हमारी लीडरशिप का भी यही प्रोग्रेटिव है। और हमारे आज शहरी रहमान साहिबा ने भी ये बोला है कि CCI को जल्दी कॉल करें और ये उसमें डिस्कस होना चाहिए, उसके थ्रू होना चाहिए। उसके बाद मैं आखिरी बात करूंगा कि दूसरी बात ये करूंगा कि जैसे अभी आप मोगेरी साहब ने बोला कि 70 लाख गैर आबाद जमीन को आबाद करने के लिए ये चीज की जा रही है, लेकिन इस पर यह सोचना चाहिए कि इसी चीज की वजह से सी एरोजन बहुत ज्यादा होगी डेल्टा में सिंध के। उसके अलावा जो आबाद जमीनें हैं सिंध की, उनको पानी नहीं मिलता है। तो वैसे कत्लो गारत होती है पानी पे सिंध के अंदर। बहुत शुक्रिया अलीपल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मियां अदीम साहब, आवाम जो वॾी महिरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा सीनियर अगवाड़ साहब ऐं बुलंद खान जुनेजो साहब, तर्जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत, तव्हां जी वॾी महिरबानी। असद शेख साहब, सीनियर तजिया निगार, असद साहब उहे बि मौजूदु आहे, ख़ासि तौर ते अमरीका जे हवाले सां ऐं पाकिस्तान जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे फ़ैसिलो करणो पवंदो। CCI मीटिंग जेसि ताईं नथी थिए तेसि ताईं यकीनन इहो प्रेशर डेवलप करणो पवंदो वफ़ाक़ी हुकूमत ते, उनखे घुरायो वञे ऐं उन फ़ैसिलो करणु खपे त इहे किनालनि जो जेको नओं मनसूबो आहे इनखे रोकियो वञे ऐं सिंध जी जेका 70 लख खां वधीक एकड़ जेका ज़मीन आहे उनखे बंजर बणजण खां बचाइणो पवंदो ऐं सिंध खे सुकाइण खां बचाइण जी ज़िमेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे। सुभाणे ताईं आफ़ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।